एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ऐसे प्रॉब्लम को हल करने का तरीका आपको सीखना चाहिए। देखिए प्रॉब्लम क्या है, पहला क्वेश्चन है कि गैलाइज ग्रुप आपको सिद्ध करना है कि गैलाइज ग्रुप ऑफ पॉलिनोमियल x³ कोई पॉलिनोमियल है जिसका गैलाइज ग्रुप हम लोग निकालेंगे। वो जो गैलाइज ग्रुप है वो आइसोमॉर्फिक होगा S3 के। S3 आप लोग जानते हैं सिमेट्रिक ग्रुप होता है ऑफ परमुटेशन का, जिसमें 3 डिग्री के परमुटेशन पाए जाते हैं और S3 का जो ऑर्डर होता है वो 6 होता है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले जल्दी से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और इसमें काफी कुछ चीजें आप जानते हैं। तो गिवन पॉलिनोमियल आप देखिए, गिवन पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, इसको हम कह देते हैं fx इक्वल x³ - 2 ओवर द फील्ड ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, ये हमारे पास है। इसका रूट्स के बारे में भी आप जानते हैं, रूट्स ऑफ fx आर, इसको हम कह देते हैं अल्फा इक्वल टू 2 to the power 1/3, बीटा इक्वल टू 2 to the power 1/3 ओमेगा एंड गामा इक्वल टू 2 to the power 1/3 ओमेगा स्क्वायर। ये रूट्स कैसे निकाले जाते हैं इसको हमने पिछले लेक्चर में बताया। अब आप देखिए इसका जो स्प्लिटिंग फील्ड है, आप जानते हैं हर पॉलिनोमियल का स्प्लिटिंग फील्ड एग्जिस्ट करता है। तो इसका जो स्प्लिटिंग फील्ड है हम मान लेते हैं k। लेट k बी दी splitting field of fx over q। ठीक है, तो और हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये भी देखा है कि इस पॉलिनोमियल का जो स्प्लिटिंग फील्ड होता है उसकी डिग्री ओवर द सेट ऑफ रेशनल नंबर 6 होता है। देन we know that degree of k over q this must be equal to 6। अब आप यहां से देख रहे हैं कि k स्प्लिटिंग फील्ड है किसी पॉलिनोमियल ओवर k का, तो GKQ will be Galois group and GKQ is Galois group and also order of GKQ this must be equal to degree of k over q। ठीक है, ये भी हम लोग रिजल्ट पढ़ चुके हैं कि अगर k नॉर्मल एक्सटेंशन है q का, क्योंकि k स्प्लिटिंग फील्ड है किसी पॉलिनोमियल ओवर q का, तो k नॉर्मल एक्सटेंशन q का होगा और JKQ गैलाइज ग्रुप होगा। तो गैलाइज ग्रुप का जो ऑर्डर होता है डिग्री ऑफ k ओवर q के बराबर होता है। डिग्री ऑफ k ओवर q कितना है? 6 है। दिस मस्ट बी इक्वल 6। इसका मतलब कि हमारे पास जो गैलाइज ग्रुप है उसका ऑर्डर कितना हो गया? 6 हो गया। अब आप देखिए जो हमारे पास fx पॉलिनोमियल है इसके रूट का एक सेट बनाते हैं। लेट s इक्वल अल्फा बीटा गामा। तो आप जान रहे हैं कि इस सेट में 3 एलिमेंट है यानी फाइनाइट सेट है और इस सेट पर टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन होंगे फैक्टोरियल 3। ठीक है, देन टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन ऑन S इक्वल ऑन S आर कितने हो जाएंगे? 6। ठीक है, टोटल कितने परमुटेशन बनेंगे? 6 बनेंगे। कल हमने आपको जो इसके पिछले वाले वीडियो में रिजल्ट हमने बताया है उसमें हमने बताया है कि जो गैलाइज ग्रुप होगा किसी पॉलिनोमियल का वो आइसोमॉर्फिक होता है। ठीक है, परमुटेशन ग्रुप ऑफ इट्स रूट्स। तो ये देखिए जो सेट S है इस S में क्या है? fx के रूट है अल्फा बीटा गामा। तो इस रूट से जो बनने वाले परमुटेशन ग्रुप हैं उनको टोटल कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। इसका मतलब कि जो गैलाइज ग्रुप होगा ये इस सेट पर बनने वाले परमुटेशन ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होगा। और हम जानते हैं कि अगर किसी सेट में 3 एलिमेंट है तो उससे जो परमुटेशन ग्रुप बनता है वो S3 होता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस S सेट के द्वारा बनने वाला जो परमुटेशन ग्रुप होगा वो S3 होगा। और कल के
रिजल्ट को अगर हम लोग ध्यान दें या पिछले वीडियोस के रिजल्ट को अगर हम लोग देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा गैलाइज ग्रुप GK होगा वो आइसोमॉर्फिक S3 का हो जाएगा। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, we know that गैलाइज ग्रुप ऑफ ए polynomial is isomorphic to permutation group of its roots। ये हम लोगों ने रिजल्ट से सिद्ध किया है। तो बताओ परमुटेशन ग्रुप ऑन सेट S क्या होगा? नो, परमुटेशन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। आप समझ रहे हैं कि जो कि गैलाइज ग्रुप का ऑर्डर क्या है? 6 है। तो परमुटेशन ग्रुप का भी ऑर्डर हमको 6 ही करना होगा। तो परमुटेशन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, ठीक है, ऑन सेट S विल बी ओनली S3, वो S3 ही केवल होगा, ठीक है। S3 अगर सेट S में 3 एलिमेंट है तो उससे परमुटेशन ग्रुप जिसका ऑर्डर 6 होगा वो सेट S पर S3 ही होगा। और कल के रिजल्ट का अगर हम लोग प्रयोग करें तो हम कह सकते हैं कि hence GK विल बी आइसोमॉर्फिक टू S3 और ये रिजल्ट हमारा प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से ऐसे आप कर सकते हैं। देखिए बच्चों, ये दूसरा प्रॉब्लम है, इसमें जो है आपसे स्प्लिटिंग फील्ड पूछा गया है और उसकी डिग्री पूछी गई है, ठीक है। ये ऐसे प्रॉब्लम को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। fx कोई पॉलिनोमियल है ओवर द सेट ऑफ रेशनल नंबर, पॉलिनोमियल है x टू द पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1। आपको सिद्ध करना है कि जो इसका स्प्लिटिंग फील्ड ओवर q होगा वो q ओमेगा होगा, जहां ओमेगा क्या है -1 प्लस आयोटा रूट 3/2 है और स्प्लिटिंग फील्ड की डिग्री ओवर q पर जो है वो 2 होगी। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए अब इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास जो है गिवन पॉलिनोमियल हमारे पास जो fx दिया है वो है x टू द पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 बिलोंग्स टू qx, ठीक है। सेट ऑफ रेशनल नंबर के कोफिशिएंट इसमें होंगे। अब हम कभी भी स्प्लिटिंग फील्ड निकालते हैं तो सबसे पहले fx के रूट्स के बारे में पता करते हैं। तो सबसे पहले हम fx को देखते हैं कि इसके रूट्स किस टाइप के होंगे। नो, fx कैन बी रिटेन एज देखिए fx हमारे पास है x टू द पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1। दिस कैन बी रिटेन एज x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और यहां से हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाएंगे तो हमारे पास आएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर आएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अगर हम इसको जो है gx बोल दें और इसको हम hx बोल दें तो इसका मतलब कि fx बराबर हमारे पास आ गया fx इज इक्वल टू gx इंटू hx। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जहां पर हमारे पास gx का मतलब है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये भी ओवर द फील्ड ऑफ रेशनल नंबर है, और हमारे पास जो hx है वो है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये भी फील्ड ऑफ रेशनल नंबर में बिलोंग कर रहा है। एक चीज यहाँ पर आपको देखने से पता चला होगा कि gx और hx के रूट में समानता है। अगर हम x की जगह पर रिप्लेस कर दें माइनस x तो हमारे पास g माइनस x जो है वो hx मिल जाएगा। आप यहाँ से देख पा रहे होंगे क्लियरली जो हमारे पास g माइनस x है वो क्या है। अगर हम g माइनस x लिखें तो gx बराबर है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो g माइनस x अगर लिखेंगे तो माइनस ऑफ x स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ x प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल hx। तो इसका मतलब क्या हो गया कि g माइनस x इक्वल hx। इसका मतलब क्या हो गया कि जो रूट
gx के होंगे उसका नेगेटिव रूट hx का होगा, केवल इतना अंतर है। इसका मतलब कि अगर कोई फील्ड अल्फा को कंटेन करता है तो माइनस अल्फा को भी कंटेन करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो रूट gx के होंगे उसका नेगेटिव रूट hx का होगा। अर्थ क्या हुआ कि दोनों के रूटों में समानता है, gx और hx के रूट में समानता है, तो अगर अल्फा f में है तो माइनस अल्फा भी f में होगा। इसलिए यहाँ पर हम लोगों को अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है, हमको केवल एक ही पॉलिनोमियल कंसीडर करना होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के रूट्स में क्या अंतर है, hx का रूट अगर अल्फा है तो gx का माइनस अल्फा होगा, अगर gx का रूट अल्फा है तो hx का रूट माइनस अल्फा होगा। इसलिए और अगर अल्फा f में है तो ऑटोमेटिक माइनस अल्फा तो ऑलरेडी f में हो जाएगा, उसका एडिटिव इनवर्स। इसलिए हमको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमको fx का स्प्लिटिंग फील्ड कभी भी निकालना होगा fx का, तो हम fx का स्प्लिटिंग फील्ड निकालने के लिए gx को कंसीडर करेंगे। जो gx का स्प्लिटिंग फील्ड होगा वही fx का भी स्प्लिटिंग फील्ड हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये चीज हमारे पास आ गया, तो यहाँ से हमको मिल गया कि नो स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ fx is determined by gx r hx only। ठीक है, यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिएगा। और यहाँ से आपको क्या मिला कि यहाँ से हमको ये मिला कि दिस इंप्लाइज दैट कि जो रूट्स ऑफ hx, ठीक है, इज नेगेटिव ऑफ gx। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, रूट ऑफ hx इज नेगेटिव ऑफ gx। ठीक है, ये चीज होगा, मतलब कि अगर अल्फा gx में है तो माइनस अल्फा जो होगा वो hx का रूट होगा। ठीक है, अगर अल्फा gx का रूट होगा तो माइनस अल्फा hx का रूट होगा। तो हमने क्या लिखा, स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ fx इज डिटरमाइंड बाय gx और hx ओनली। ठीक है, अब आप देखिए कि gx भी कहां पर बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ gx भी qx में बिलोंग कर रहा है, तो यहां पर ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नाउ रूट ऑफ gx आर गिवन बाय x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल 0। अब जानते हैं कि gx को हमने क्या कंसीडर किया, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, और इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, x इक्वल -1 प्लस माइनस i बटा √3/2। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, दैट इज हमारे पास जो रूट्स आए वो आया ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, वेयर ओमेगा इक्वल -1 प्लस i बटा √3/2। इस प्रकार से हमारे पास ये रूट्स आ गया। अब आप जानते हैं कि विद ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मतलब इसमें जो है ये रियल नंबर नहीं है, मतलब ये सेट ऑफ रेशनल नंबर में कंटेन नहीं होगा। तो अब इस ओमेगा को, ठीक है, देखिए जो हमारा पॉलिनोमियल gx सेट ऑफ रेशनल नंबर पर था उसके रूट्स कहाँ मिले, सी में मिले, कॉम्प्लेक्स नंबर हुए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हुए इसका मतलब कि इसको हम क्या करेंगे, एडजॉइन करेंगे सेट ऑफ रेशनल नंबर में। तो अब हम फर्दर क्या करते हैं, फर्दर एडजॉइन ओमेगा टू क्यू। ठीक है, ये जो ओमेगा है वो सेट ऑफ रेशनल नंबर में बिलोंग नहीं करता, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि रियल नहीं है लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो एडजॉइन ओमेगा टू क्यू, वी गेट फील्ड, आपको जो फील्ड मिलेगा वो क्यू ओमेगा मिलेगा, which contains रूट ओमेगा ऑफ gx, जो gx के रूट ओमेगा को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। ठीक है, अच्छा, आल्सो इफ ओमेगा क्यू ओमेगा में बिलोंग करता है तो इसका मतलब कि ओमेगा इंटू ओमेगा इक्वल ओमेगा स्क्वायर भी क्यू ओमेगा में बिलोंग
करेगा बाई क्लोजर का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि क्यू ओमेगा ऐसा फील्ड है जो ओमेगा को भी कंटेन कर रहा है और ओमेगा स्क्वायर को भी कंटेन कर रहा है। और जो पॉलीनॉमियल हमारे पास gx था उसके दो रूट्स क्या थे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों रूट्स को जो है ये क्यू ओमेगा रख रहा है। इसका मतलब कि क्यू ओमेगा gx का स्प्लिटिंग फील्ड हो गया। और अगर वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर रख रहा है तो माइनस ओमेगा स्क्वायर भी रखेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि hence q omega is splitting field of gx। और अगर ये gx का स्प्लिटिंग फील्ड है तो इसका मतलब क्या हो गया, and hence splitting field of fx also, ठीक है। इस प्रकार से fx का भी स्प्लिटिंग फील्ड हो गया। अब डिग्री की बात कर लेते हैं। सिंस ओमेगा इज रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है, इक्वल 0, और दिस इज द मिनिमम पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 2। इससे कम डिग्री के पॉलीनोमियल को ओमेगा सेटिस्फाइड नहीं करेगा, which is minimal polynomial ठीक है, फॉर ओमेगा। इसका अर्थ क्या हो गया कि दिस इंप्लाइज दैट कि ओमेगा इज एल्जेब्राइक ओवर क्यू ऑफ डिग्री कितना हो जाएगा 2। और इसका मतलब हम यहां से कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ क्यू ओमेगा ओवर क्यू इक्वल टू। तो ये भी रिजल्ट यहां से हमारा प्रूव हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो पॉलीनोमियल हमारे पास है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 सेट ऑफ रेशनल नंबर पर है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये जो ओमेगा जो रूट है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और यहाँ से हम ये लिखें कि एंड x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज मिनिमल पॉलीनोमियल फॉर ओमेगा। इसका मतलब ओमेगा इज एल्जेब्राइक ओवर q ऑफ डिग्री 2। तो q ओमेगा ओवर q की जो डिग्री होगी वो 2 हो जाएगी। इस प्रकार से रिजल्ट भी प्रूव हो जाता है। देखिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है जो एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि सिद्ध करना है कि √3 प्लस √2 जो है एल्जेब्राइक ऑफ डिग्री 4 ओवर सेट ऑफ रेशनल नंबर क्यूब है, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट एल्जेब्राइक कब होता है किसी भी फील्ड पर, ठीक है। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि एक ऐसा पॉलीनोमियल हमको सर्च करना है उस फील्ड पर, ठीक है, जिस पॉलीनोमियल को एलिमेंट सेटिस्फाइड करे। तो यहाँ पर आप देखिए ऐसे प्रॉब्लम को हम लोग कैसे करते हैं। हमारे पास जो एलिमेंट दिया है वो √3 प्लस √2 दिया गया है और इसको एल्जेब्राइक ओवर क्यू दिखाना है। मतलब कि हमको एक ऐसा पॉलीनोमियल ओवर क्यू पर सर्च करके लाना है जिस पॉलीनोमियल को ये एलिमेंट सेटिस्फाइड करे। तो देखिए इसका अप्रोच करने का तरीका क्या है। जो एलिमेंट दिया गया उसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। लेट x इक्वल टू √3 प्लस √2। अब हम क्या करते हैं कि इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं। सबसे देखिए पहला काम हमारा क्या होता है कि इसमें से जो हमारे पास रेडिकल है उनको हम फ्री करते हैं, ठीक है, करणीय मुक्त करेंगे। तो यहाँ पर हम स्क्वायरिंग कर देंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर इक्वल टू √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। यहाँ से हमको क्या मिलेगा कि x स्क्वायर इक्वल टू 3 प्लस 2 प्लस 2√6, ठीक है। यहाँ से हमको ये मिल जाएगा। अब ये हो जाएगा 3 प्लस 2 क्या 5। और हम क्या करते हैं कि जो रेडिकल वाले पार्ट होते हैं उसको एक तरफ रखते हैं, जो बिना रेडिकल के उनको एक तरफ कर लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 2√6। अब हम फर्दर स्क्वायरिंग करेंगे और ये काम तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारे पास रेडिकल फ्री ना हो जाए, मतलब हमारा ये जो एक्सप्रेशन है रेडिकल फ्री ना हो जाए। तो यहाँ पर आप देखिए स्क्वायरिंग करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 4 × 6,
ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x टू द पावर 4 प्लस 25, ठीक है, और माइनस 10x स्क्वायर इक्वल टू 24। और अगर हम इसको बढ़िया से लिखें तो हमारे पास आ जाएगा x टू द पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा प्लस 1, ठीक है, इक्वल 0, ठीक है। अब आप ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास इक्वेशन आया, अगर इसका LHS देखें तो जो भी पॉलिनॉमियल हमको मिला वो 4 डिग्री का मिला, 4 डिग्री का पॉलिनॉमियल मिला और इसके सभी के सभी कोएफिशिएंट कहाँ से हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर से हैं। इसका अर्थ क्या हो गया, और इस पॉलिनॉमियल का रूट क्या है, √3 + 2। इसका मतलब √3 + √2 4 डिग्री के पॉलिनॉमियल को सेटिस्फाइड कर रहा है, जो कि सेट ऑफ रेशनल नंबर पर डिफाइंड है, मतलब जिसके कोएफिशिएंट सेट ऑफ रेशनल नंबर से है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि √3 + √2 जो है वो अलजेब्राइक ओवर क्यू है ऑफ डिग्री 4, और 4 डिग्री से कम डिग्री के पॉलिनॉमियल को ये कभी सेटिस्फाइड नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से हम कह सकते हैं कि here √3 + √2 satisfied minimal polynomial x to the power 4 plus minus 10x square plus 1, ठीक है, और डिग्री 4 ओवर क्यू। और इसका अर्थ क्या हो गया, दिस इंप्लाइज दैट √3 + √2 is algebraic